हेलो दोस्तों, आप लोगों को चलना है महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम आप लोगों के साथ चलूँगी गंगा स्नान करने के लिए और आप लोगों को ले चलूँगी इसी 3 पहिए से हम गंगा स्नान कराने के लिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाथ थाम कर तुम्हारा नाव पर सवार हो गई थी मैं, अब जो छोड़ोगे हाथ बीच भंवर में तो मैं कहाँ जाऊंगी मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, महाकुंभ में तो 4 पहिए गाड़ी नहीं जा रही है और 3 पहिए 2 पहिए जा रही है। महाकुंभ में बहुत भीड़ है, बहुत पैदल चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी भी ये ठेलिया रखी हुई थी, तो मैंने भी सोचा कि इसको क्यों न आज सही कर ले। उसके बाद इसको लेकर हम चलते हैं महाकुंभ में। और जिसको जिसको गंगा स्नान करना है वो मेरे कमेंट में ज़रूर बताना और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं ठिलिया किस लिए पेंट की हूँ और इसको रिपेयरिंग मैं कर रही हूँ। और इसको मैं रखी हुई थी तो इसको मैं पहले हवा भर ली हूँ, उसके बाद पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद आप लोगों को ले चलूँगी गंगा स्नान कराने के लिए महाकुंभ में। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और किस जगह और किस शहर से देख रहे हैं और किसको किसको गंगा स्नान और कुंभ में चलना है। तो यहाँ पे देखिए ये पेंट हमारे पास बचा हुआ था क्योंकि हम कुर्सी और सूप को पेंट किए थे और पेंट हमारे पास बचा हुआ था, तो मैं सोची कहाँ पे इसका प्रयोग करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने ठेलिया पड़ गई, तो मैं ठेलिया को पेंट करने लगी। तो ये भी ठेलिया बहुत दिनों से बाहर ही रखी थी। ये बरसात के समय बाहर ही रहती है क्योंकि हमारे घर में उतना ही जगह नहीं है कि हम ठेलिया को रख दें। अगर हम ठेलिया जब रखते हैं तो भूसा कहाँ रखेंगे, और जब भूसा ख़त्म हो जाता है तो ठेलिया को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ठेलिया बाहर ही रहती है, इसमें हम पन्नी चढ़ा देते हैं और बारिश में सारा मतलब सारे मौसम में यहीं रहती है बाहर में। तो ये ख़राब हो चुकी थी और ये काम यूज होता है लेकिन इतनी समय यूज नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे घर खेती बाड़ी हो नहीं रही है। तो इसका यूज कोई कर नहीं रहा है क्योंकि चलाने वाला भी नहीं है कोई। लेकिन अगर अपने घर में चीज़ है तो उसका इस्तेमाल तो हम थोड़ा ना कहीं करेंगे प्रयोग। तो ये देखिए बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, इसका हवा भी निकल गया था। और हमारे हस्बैंड आप लोग जानते हैं कि बाहर में रहते हैं, 1-2 महीने पे आते हैं तो इसकी रिपेयरिंग करते रहते हैं, हवा भर देते हैं। तो इस महीने नहीं आ पाए थे किसी कारण, ठंडी के कारण। तो 2 महीने बीत गए, नहीं आ पाए। तो मैंने सोची इसमें मैं हवा भर देती हूँ और ये रखी रहे। तो इसको मैं पेंट की हूँ, फिर हवा भरी हूँ। तो हवा भरने के बाद इसको हम पेंट करेंगे और चारों तरफ से जितना मेरे पास पेंट है इसको मैं चारों तरफ से पेंट कर दूंगी। पेंट करने के बाद इसको हम रिपेयरिंग करके फिर से खड़े कर देंगे। और आप लोग सोचते होंगे कि इसको हम महाकुंभ में ले जाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे आप लोगों से मजाक भी कर चुके हैं कि हम महाकुंभ में ले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम इसको महाकुंभ में ले जाने वाले नहीं हैं, बस मैंने ऐसे बोल दी हूँ कि महाकुंभ में जिसको जिसको स्नान करना है वो मेरे साथ चले। हम ठेलिए से लेके चलती हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम इसकी कर रहे हैं रिपेयरिंग और मेरे घर में रखी हुई है। तो ये अगर नहीं करेंगे तो ये कबाड़ हो जाएगा। अगर इसकी हम रिपेयरिंग करते रहेंगे तो ये सालों साल तक चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हम पहले हम इसकी टायर से ही शुरुआत किए हैं। ये रिंग हम इसको पेंट कर देंगे और तीनों तरफ से तीनों पहियों को मैं पेंट करूँगी। उसके बाद जो पेंट बचेगा फिर हम दूसरे स्थान पर ही मतलब पेंट करेंगे। जो जितना मेरे पास पेंट है पहले मैं उसको पेंट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम ये लकड़ी वाले को पेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पेंट करने लगे हैं और बहुत अच्छे से पेंट भी हो रहा था। मैंने ये ठेलिया को निकाले रिपेयरिंग के लिए मतलब पेंट करने के लिए, तो बच्चे भी पूछ रहे थे कि मम्मी क्या करोगी। तो हमने कहा कि चलो हम इसको लेकर चलते हैं महाकुंभ में, पहले इसकी रिपेयरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बैठा कर ले चलूँगी महाकुंभ में घुमाने के लिए। क्योंकि 2 पहिए से
तो केवल 2 ही बच्चे ही बैठ पाएँगे और बच्चों को लेकर जाऊँगी तो सासू माँ कहाँ जाएँगी? तो मैं ये 3 पहिए से सामान कुछ लाद लेते हैं, उसके बाद दोनों बच्चों को और सासू माँ के बैठा के और उसके बाद चला के हम खुद लेके जाएँगे और हम चला भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ठेलिया नहीं चला पाते, हम चला भी लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चलाते हैं। मायके में भी नहीं कभी चलाए ना, कि चला लेंगे ठेलिया। तो यहाँ पे देखिए हम पेंट बचा हुआ था तो मैंने सोचा अपना है, अपनी चीज़ है, अगर ख़राब हो जाएगा तो इससे हमारा ही नुकसान होगा और हम पेंट कर देंगे तो हमारा ही फ़ायदा रहेगा और ये न्यू की न्यू हो जाएगी और साल 2 साल 3 साल तक और चलेगी। तो ये ठिलिया बिल्कुल सही है। बस इसमें थोड़ा-सा जब काम होता है तो जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो रहते हैं तो इससे काम होता है, अगर नहीं रहते हैं तो ऐसे रखी रहती है। और हम इसको बेच भी नहीं सकते हैं कि कभी न कभी तो काम दे ही देती है, क्योंकि आजकल कोई सर से बोझा नहीं ढोना चाहता है, बस साइकिल या गाड़ी से ही बोझा ढोना चाहते हैं। तो इससे भी जल्दी हो जाता है और जल्दी से काम भी हो जाता है। तो जैसे साइकिल में 1 बोरी आता है तो इसमें सारा मतलब 10 बोरी लाद के आप ले आ सकते हैं, तो इसको हम बेचेंगे भी नहीं और इसकी रिपेयरिंग हमें खुद ही करनी है। अगर हम दूसरे से करवाते हैं तो पैसा भी देना पड़ेगा, तो हम क्यों ना अपना 200-300 बचा लें और हम खाली बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? तो इसको हम रिपेयरिंग कर ले रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम अच्छा किया या कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 पहिए तो पेंट हो गई हो, तो ऐसे हम तीनों पहियों को पेंट कर देंगे और जितना मेरे पास पेंट है उतना तो पेंट ही करेंगे। तो आप लोग बताइएगा, जिसको जिसको महाकुंभ में गंगा स्नान करना है तो बताइएगा, कमेंट में कीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलूँगी गंगा स्नान कराने के लिए इसी 3 पहिए से। तो 3 पहिए की सवारी करते हुए बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कुंभ में तो यही 3 पहिए चल रही है। आप लोग वीडियो में भी देखते होंगे कि 3 पहिए से सवारी विदेशियों लोग भी कर रहे हैं और अपने देश के भी लोग कर रहे हैं और विदेशी भी यही 3 पहिए का सवारी कर रहे हैं। तो हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी चलते हैं यही 3 पहिया लेके। तो इसलिए मैंने सोचा, तो मैंने इसकी करने लगी इसकी रिपेयरिंग। तो यहाँ पे देखिए 1 पहिए मैंने तो रिपेयरिंग कर ली हूँ, पेंट भी कर दी हूँ, इसमें हवा भी भर ली हूँ और ये बिल्कुल सही हो गई है, न्यू हो गई है। बस केवल मेला क्षेत्र में पहुँचना ही पहुँचना है। तो आप लोग कमेंट कीजिए जिसको जिसको जाना है, तो आप लोगों के साथ हम भी मेला क्षेत्र में चलते हैं घूमने के लिए। और ये ऐसा होता है ना कि दूर के लोग आते हैं, गंगा स्नान करके चले जाते हैं और हम प्रयागराज में ही रह के 10 किलोमीटर दूरी पे गंगा माँ मेरे निकट में है, लेकिन तब भी हम नहीं जा पाए हैं, लेकिन जाएंगे। 10 दिन और बीत जाए उसके बाद फिर जाएंगे, क्योंकि इतनी समय तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ जाम लग रही है। तो जाएंगे, लेकिन किस दिन जाएंगे मुझे नहीं पता है कि हम किस दिन जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और रही बात 3 पहिए की, तो 3 पहिए मैं तैयार कर दी हूँ। अगर आप लोगों को चलना है तो आप लोग बताइएगा, हम ज़रूर आप लोगों को 3 पहिए की सवारी ज़रूर कराऊंगी और लेकर चलूँगी महाकुंभ तक गंगा स्नान कराने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये, और मैं सुबह से इसमें नहीं भिड़ी थी, बस दोपहर से शाम तक 2 घंटे में मैंने इसको पेंट कर दिया था और खाना पीना झाड़ू पोछा सब चीज़ करके उसके बाद पेंट किए थे। अब पेंट करते करते मुझे शाम भी हो गया था, शाम का भी काम करना था। तो मेरे पास जो समय बचता है बस उसी में थोड़ा बहुत काम ये भी कर लेती हूँ। और घर का काम तो बना ही रहता है, वो रोज़ का काम है, रोज़ काम करते रहो और कुछ ये भी काम हो जाता है तो दिल को भी तसल्ली मिलती है कि हाँ आज मैंने ये काम किया है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से पेंट करने लगी, क्योंकि ये शाम होने वाली थी।
और जब हम ये सब काम करती हूँ तो घर का सारा काम निपटाने के बाद ही शुरू करती हूँ दोपहर में, क्योंकि अब मौसम भी अच्छा हो गया है, धूप भी निकलने लगी है और समय का भी पता चल रहा है कि ये मेरे पास दोपहर में जब समय बच निकलता है खाना पीना खाने के बाद, तो उसी समय मैं ये सब काम करती हूँ। क्योंकि सुबह में और शाम के समय तो बहुत ढेर सारा घर का काम रहता है, जैसे गाय को लगाना और बच्चे को टिफ़िन तैयार करना, सुबह में नाश्ता, झाड़ू, पोछा सब काम रहता है। काम करने के बाद जब मैं दोपहर में फ्री होती हूँ 2-3 घंटे के लिए, तो उसी में मैं ये सब काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 पहिए को मैं रिपेयरिंग कर चुकी हूँ, पेंट कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल छूट गया था, तो मैंने इसको बिल्कुल न्यू कर दी हूँ और ये रिपेयरिंग हो गई है। तो हमारी वीडियो आज की आप लोगों की अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि किसको महाकुंभ में मेला क्षेत्र में गंगा स्नान करने जाना है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम ये 3 पहिए लेकर चलती हूँ मेला क्षेत्र में, आप लोगों को घुमाएंगे और हम भी घूमेंगे और 3 पहिए की सवारी आप लोग भी करना और हम भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल 3 पहिया गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है मेला क्षेत्र में जाने के लिए। बस आप लोग आइए, बस चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।